चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। रेनेसेंस ऑफ कांग्रेस, इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस दल जो सबसे बड़ी पार्टी थी 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी और जिसने बहुत लंबे समय तक भारत देश पर राज किया, आज उसकी परिस्थितियां इतनी विपरीत क्यों हो गई हैं? अब क्या वो इसका पुनरुत्थान होने का समय आ गया है? ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस देखें YouTube पे अगस्त 2019, वहां पर आप देखें जुलाई अगस्त सितंबर मैंने आपको कांग्रेस के ऊपर कई वीडियोस दिए थे। और उसके पहले जब चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले कांग्रेस के बारे में बहुत से वीडियोस दिए थे। सरप्राइजिंगली आप वहां जाके देखें तो आपको खुद ही आश्चर्य होगा, जिसमें मैंने बोला था कांग्रेस का पतन होगा, कांग्रेस 60s में सीटें लाएगी, 63 बताई थी या 64 ऐसी कुछ बताई थी, और उसी क्रम में 56 ऐसी कुछ आई थी। जबकि लोगों का था विचार 200 आएंगी, 250 आएंगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। व्हाटएवर इट इज, आप जाके देख सकते हो। वहीं पर मैंने 3 वीडियोस दिए थे, जिसमें 2 वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैंने कहा कांग्रेस बुरी तरह से पतित होने वाली है और फिर इसका एक कालखंड में विकास होगा, पुनरुत्थान होगा। मैं इसकी रूपरेखा बताए दे रहा हूं कि ये क्यों दे रहा हूं मैं आपको। अब वो वीडियोस मैंने दिए थे तो हमारे जितने भी दर्शक हैं वो बहुत ही सिंसियर हैं, वो एक एक वीडियो को बड़ी गंभीरता से देखते हैं। उन्होंने वो वीडियोस देखे हुए थे। जैसे ही कल आपने देखा होगा कांग्रेस में 2 युवा शामिल हुए, जिसमें एक तो जिग्नेश और एक कन्हैया कुमार, और एक तीसरा ऑलरेडी हो चुके हैं जो बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, गुजरात से हैं, पटेल समाज से हैं, जो भी हैं। तो इस तरह से ये हार्दिक पटेल आई थिंक, तो इस तरह से ये 3 युवा हो गए। लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई तुरंत कि क्या जो आपने बताया था क्या वही है? क्या कांग्रेस का पुनरुत्थान यहां से शुरू होने वाला है? साथ ही साथ प्रशांत कुमार, वो भी कांग्रेस के लिए बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, बिहाइंड द कैमरा वो काम कर रहे हैं, और वो भी कांग्रेस में निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एंट्री करने वाले हैं। तो लोगों का ये एकदम आया, हमारे पास कई क्वेश्चंस आए कि बताइए गुरुजी, क्या वास्तव में ये पुनरुत्थान का समय हो रहा है कांग्रेस का जो आपने बताया था? ये तो युवा आए हैं और काफी अच्छे युवा कहे जाते हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये अलग मैटर है, हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल क्या है, आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसके बारे में। तो उन्होंने पूछा कि क्या है, तो चलिए इस पर मैं वीडियो देता हूं। शॉर्ट वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। कांग्रेस के बारे में मैंने जितना वाइड रिसर्च किया है, मुझे लगता है इतना रिसर्च शायद ही किसी ने किया होगा, और उसके बारे में मैंने आपको इतने विवेचन दिए, इतने डिटेल्स, एग्जैक्टली वही हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जो भी बताया अभी तक आपने देखा होगा कि उन्हीं लाइंस में सब कुछ घटित हुआ है। आज इस वीडियो के थ्रू आपके रिक्वेस्ट पर फिर मैं महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि क्या वास्तव में कांग्रेस का पुनरुत्थान बहुत जल्दी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलायबल वीडियोस देता हूं जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में होता है। मैं पहले ही आपको बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। तो इसके स्थायी सदस्य बन जाइए, जुड़ जाइए और लगातार देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। चलिए, क्या वास्तव में समय आ गया है पुनरुत्थान का, रिवर्थ का, जिसको रेनेसेंस को हम कहते हैं, सिंपल भाषा में रिवर्थ, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, क्या वास्तव में आ गया है? चलिए देखिए, ऐसा है, मैंने जो वीडियोस दिए थे उसमें यह भी आपको बताया था कि पुनरुत्थान की कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरी को रिपीट नहीं करूंगा, आपके क्वेश्चन का क्रिस्टल क्लियर जवाब दूंगा, उसमें कहीं इफ बट नहीं होगा। तो देखिए, जो मैंने बताया था कि हां इसका पुनरुत्थान होगा, तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहां से कांग्रेस का उत्थान जरूर होना शुरू होगा। आप देखेंगे 2024 के इलेक्शंस, उनसे पहले कुछ इलेक्शंस हैं, उनमें पहले से सुधार होता आप दिखेंगे। 2024 के बाद बहुत कुछ घटित होने वाला है बीजेपी में भी, जिसके वीडियोस मैं आपको दूंगा।
मैंने काफी वीडियोस उस पर तैयार किए हुए, सामग्री तैयार है, बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा। तो कांग्रेस का पुनरुत्थान होगा, लेकिन ध्यान रखिए, अब ये लेकिन जरूरी है लगाना, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी एनालिसिस दे चुका हूं, प्रेडिक्शन दे चुका हूं। जब तक गांधी परिवार एक छत्र रूप से कांग्रेस का साम्राज्य संभालती रहेगी, तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। यही मैंने उन वीडियोस में कहा है, आज नहीं कह रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यस, एंट्री हो गई है, और भी कई एंट्रीज हो जाएं, और भी कई नए युवा आ जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक एक छत्र साम्राज्य गांधी परिवार का रहेगा, जब तक उनके आदेश को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, वायलेट नहीं कर पाएगा, तब तक ध्यान रखिए कांग्रेस का पुनरुत्थान नहीं होना है। मैंने उसमें बोला है, पहली शर्त यह है। तो ध्यान रखिए कि अभी चुनाव हो, अध्यक्ष बदले जाएं, कुछ भी हो, जब तक गांधी परिवार के रहेंगे, भूल जाइए, पुनरुत्थान नहीं होगा। दैट्स फॉर श्योर। क्यों नहीं होगा? परिस्थितियां हैं, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन है, रिसर्च है, बहुत चीजें हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि चाहे कितने भी युवा शामिल कर लो, लेकिन जब तक आपका नंबर 1, जिसको आप कहते हो कंट्रोलिंग पावर, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा या इसको स्विच नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस का पुनरुत्थान नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर होगा, हम कह सकते हैं कि जैसे ही कोई और व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पोस्ट पर, महत्वपूर्ण पद पर आएगा और उसके पास अधिकार आएंगे विशेष तरह के, समझ लीजिए कि वहां से कांग्रेस का पुनरुत्थान होना शुरू हो जाएगा। और यह निश्चित तौर पे मान लीजिए कि यह अब जल्दी घटित होगा। इसमें बहुत ऐसा नहीं कि अभी 10-20 साल का टाइम है, नहीं। कोई इस तरह के नए नए स्टेटमेंट्स आप देखेंगे कांग्रेस के थ्रू आ रहे हैं, जिसमें इस तरह की मांग की जा रही है कि नया प्रेसिडेंट हमें चाहिए जो पूरी तरह से सशक्त हो, पावर्स रखता हो। और ये आप देखेंगे 24 से पहले बहुत कुछ कांग्रेस में बदलाव होगा, और इसीलिए कुछ चेंजेस, कुछ अपग्रेडेशन आपको दिखाई देगा। अब ये इफ इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कई भक्त लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो उनको चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, या एक तरह से और ज्यादा डिसमेंटलिंग की परिस्थिति हो जाएगी कांग्रेस में। रीजन उसका क्या है? उसका रीजन ये, कांग्रेस के पास विरासत बहुत है। आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो अरबों की प्रॉपर्टी है। अगर व्यक्ति कुछ ना करे तो पार्टी तो चल रही है, तो रिसोर्सेज तो हैं, तो एक अच्छा लग्जूरियस लाइफ तो जी रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए। कांग्रेस बहुत अमीर पार्टी है, और उस अमीर पार्टी का अध्यक्ष हर कोई बनना चाहेगा, चाहे उसका परफॉर्मेंस कुछ भी रहे। तो इसलिए गांधी परिवार को भी लोग नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लग्जरी में जिए और ये इनके हाथ में बागडोर रहे। जो मैं कह रहा हूं, किसी को अगर कड़वा लग रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य यही है। ध्यान रखिए, सत्य किसी के बारे में भी बोला जा सकता है, चाहे वो बीजेपी हो, मोदी जी के बारे में अगर ऐसा कुछ होगा, यस, बोलना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। तो कांग्रेस के पास विरासत बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसलिए चाहते हुए भी जो उसका सुप्रीम है उसको नहीं बदला जा रहा है। तो ये 3 आए हैं, 30 आ जाए, 300 आ जाए, 3000 आ जाए, ध्यान रखिए, ये पुनरुत्थान तभी होगा जब इसकी शक्ति का एक, जिसको कहते हो रीअलॉटमेंट होगा, या उसको स्विच किया जाएगा। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट। तो आपका जो पॉइंट है, बिल्कुल जवाब मिल गया होगा कि अभी पुनरुत्थान होने वाला नहीं है। अगला पॉइंट, कांग्रेस के बारे में जो खास बात है वो ये है कि जैसा मैंने बताया था, ये कभी समाप्त नहीं होगी। उन वीडियोस में जाके अगर आप देखेंगे तो यस, ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये बहुत बड़ा दरिया है जिसमें छोटे छोटे दरिया आके मिलते रहेंगे और फिर विलुप्त होते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे, फिर विलुप्त होते रहेंगे। कभी खत्म नहीं होगी ये पार्टी। ये भी अपनी जगह बिल्कुल सत्य है। तो बाकी मैं और विस्तार से विवेचन आपको दे चुका हूं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब यह है कि यस,
जरूर सुधार होंगे, लेकिन ये सत्ता में आ जाए और एक बार फिर पहले जैसा रुतबा हो जाए, नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी, जब तक कि इसकी टॉप जिसको कहते हो आप अथॉरिटी, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा और प्रजातांत्रिक रूप से अध्यक्ष और बाकी पदों का चयन नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस का पुनरुत्थान नहीं होगा। क्यों? वीडियो जाके देख लीजिए, रीजंस आपको वहां से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा सटीक, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांगली बोला था कि जो आपने बोला था उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। 3 युवा आ गए हैं, क्या ये कांग्रेस की नैया को पार लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? क्या आगे होने वाला है बताइए। तो मैंने आपको इतना बता दिया, इसके ऊपर और भी आगे अपडेट्स में देता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि आगे और क्या परिस्थितियां होंगी। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी अन्य विषय पर दूंगा। ये सिलेक्टिव वीडियो था, इसलिए इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही, इंतजार करिए। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आभार। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।